पहले ही बुकिंग हुआ था और जब ये कैंसलेशन का हुआ तो कुछ बताया भी नहीं। तो कुछ नहीं है, इधर से उधर चक्कर लगवा रहे हैं बस। अगर 2 नंबर काउंटर पे जाए तो वो बोलता है 35 नंबर पे जाओ, 35 पे जाओ तो वो आगे बोलता है, फिर ऐसे चक्कर लगवा रहे हैं। इंडिगो की लगातार रद्द हो रही फ्लाइट्स को लेकर यात्रियों के बीच जबरदस्त गुस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 4 दिनों में 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। इसकी वजह से करीब 3 लाख यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दरअसल परिचालन गड़बड़ियों की वजह से इंडिगो की कई उड़ानें रद्द या देरी से चल रही हैं। इसकी वजह से यात्रियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग एयरपोर्ट्स से कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे यात्रियों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कई जगहों पर यात्रियों का आक्रोश भी देखने को मिला है। इन सबके बीच इंडिगो के सीईओ की तरफ से एक वीडियो संदेश जारी किया गया है। इसमें उन्होंने यात्रियों से विमानन कंपनी की तरफ से परिचालन में हो रही दिक्कतों के लिए माफी मांगी है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने वीडियो संदेश में कहा, Since then, the crisis continued to aggravate, with today, December 5th, being the most बीते कुछ दिनों से विमानन कंपनी के कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं। कंपनी का कामकाज 5 दिसंबर को सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। शुक्रवार को 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीते कुछ दिनों से हम गंभीर ऑपरेशनल दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इस वजह से ये संकट और भी गहराता जा रहा है। शुक्रवार 5 दिसंबर का दिन अब तक का सबसे ज्यादा प्रभावित दिन रहा। शुक्रवार को हमने 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की हैं। यानी ये हमारी कुल दैनिक उड़ानों का आधे से भी अधिक हिस्सा है। जिन उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, कृपया उनके लिए एयरपोर्ट पर न आएं। शुक्रवार को सबसे अधिक उड़ानें रद्द हुई हैं क्योंकि इंडिगो के पूरे सिस्टम को रिबूट किया जा रहा है। 10 से 15 दिसंबर के बीच इंडिगो के संचालन में पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। आपकी असुविधा के लिए खेद है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी फ्लाइट्स के ताज़ा अपडेट्स पर नजर रखें। मैं इंडिगो के सभी साथियों की ओर से उन तमाम यात्रियों से दिल से माफ़ी मांगता हूं जिन्हें देरी या उड़ान रद्द होने की वजह से भारी असुविधा हुई है। इधर मामले को लेकर नगर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार ने मामले में हाई लेवल जांच कराने का फैसला किया है। बयान के मुताबिक नगर विमानन मंत्रालय ने उड़ानों, खासकर इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में जारी व्यवधान को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। डीजीसीए के उड़ान ड्यूटी समय सीमा आदेशों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। हवाई सुरक्षा से समझौता किए बिना ये निर्णय पूरी तरह से यात्रियों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, मरीजों और अन्य लोगों के हित में लिया गया है। इसके अलावा सामान्य विमान सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने और यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए कई परिचालन उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने इन व्यवधान की एक उच्च स्तरीय जांच कराने का फैसला लिया है। ये इस बात की जांच करेगी कि इंडिगो में क्या गड़बड़ी हुई। जहां भी आवश्यक हो, उचित कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय की जाएगी और भविष्य में ऐसे किसी भी व्यवधान को रोकने के लिए उपाय सुझाए जाएंगे ताकि यात्रियों को फिर से ऐसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। डीजीसीए की तरफ से अनुमत नियामक छूट सहित एयरलाइन संचालन को स्थिर करने और लोगों की असुविधा को यथाशीघ्र दूर करने के लिए हर आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। यात्री देखभाल, सुरक्षा और सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। इधर इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन यानी शनिवार को भी सुधार नहीं दिख रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक देश के 4 बड़े एयरपोर्ट समेत कई शहरों से आज भी इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की जा चुकी हैं। हम आपको मुंबई एयरपोर्ट का हाल दिखाते हैं, जहां हमारे संवाददाता अतुल सिंह मौजूद हैं। लगभग 3 दिनों में 1700 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द होने के बाद डीजीसीए के आदेश रोलबैक के बाद से इंडिगो में उम्मीद की जा रही थी कि हालात बदलेंगे, पैसेंजर्स की जो मुश्किलें हैं वो कम होंगी, लेकिन फौरी तौर पर उसका असर फिलहाल मुंबई एयरपोर्ट पर देखने को नहीं मिल रहा और तस्वीरें जस की तस है। लंबी लंबी कतारें मुंबई के इंडिगो के जो काउंटर्स है उनके बाहर दिखाई दे रही है। तस्वीरों के जरिए आप स्थिति का आंकलन कर सकते हैं, कितनी लंबी लाइन पैसेंजर्स की लगी हुई है और सुबह से ही यही हाल यहां पर देखने को मिल रहा है। परेशानी पैसेंजर्स की वैसी ही है, अटेंड करने के लिए स्टाफ कम है, फ्लाइट की क्या कंडीशन है, अभी
अवेलेबल है, डिलेड है, कैंसिल है, बताने के लिए लोग नहीं हैं, उसकी वजह से परेशानी है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, कहाँ जा रहे हैं? ठीक सर, नागपुर जा रहे हैं। नागपुर जा रहे हैं? हाँ, इंडिगो से ही? इंडिगो से ही। क्या स्टेटस है सर? फ्लाइट कैंसिल हो गया सर हमारा। फ्लाइट कैंसिल हो गया? हाँ हाँ तो आप इधर आगे आ जाइए। तो फ्लाइट कैंसिल हो गया तो एयरपोर्ट पर आए हैं तो पता चला है? जी हाँ, जी हाँ, कोई मैसेज नहीं आया है, कोई मेल नहीं, कुछ नहीं। नहीं तो जनरली मेल्स आते हैं, उनके मैसेजेस आते हैं, अपडेशन आता है, लेकिन कुछ भी नहीं आया है। ओके, कितना दिन पहले आपने बुकिंग किया था? सब बुकिंग तो हमारा ऑलमोस्ट 2 मंथ पहले ही हो गया था, क्योंकि हम बाहर गए थे टूर का। जब आए नागपुर से यहाँ पर, उस समय भी हम इंडिगो से ही आए और रिटर्न भी इंडिगो से ही जा रहे हैं। तो 2 महीने पहले ही बुकिंग हुआ था, और जब ये कैंसलेशन का हुआ तो कुछ बताया भी नहीं है। तो क्या आपको बोर्डिंग पास मिल चुका था? नहीं, ये टिकट है सर, ये टिकट है। ओके, हाँ, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं कि साथ में? फैमिली है, ये फैमिली वहाँ पर। अच्छा, फैमिली वेटिंग। यहाँ पर आप जब आए तो आपको कोई अटेंड कर रहा है? कोई सही तरीके से? कोई अटेंड नहीं कर रहा है, कोई नहीं। और वहाँ पर इतना रश है कि वो। कितनी देर से आप एयरपोर्ट पर हैं? हम तो अभी हुआ ऑलमोस्ट 1 आवर से। पैसेंजर हैं, एयरपोर्ट पर आने पर कैंसिल हुआ है, ये जानकारी मिली है। और ये ज्यादातर जो पैसेंजर्स हैं उनकी यही शिकायत है कि आने के बाद उनको जानकारी मिल रही है। और भी पैसेंजर्स यहाँ पर है। सर, कहाँ जा रहे हैं? जयपुर जाना है सर। जयपुर जा रहे हैं? इंडिगो से ही? हाँ, क्या स्टेटस है? कुछ नहीं है, इधर से उधर चक्कर लगवा रहे हैं बस। अगर 2 नंबर काउंटर पे जाए तो वो बोलता है 35 नंबर पे जाओ, 35 पे जाओ तो वो आगे बोलता है, फिर ऐसे चक्कर लगवा रहे हैं। सुबह क्या स्टेटस है फ्लाइट का? ये नहीं बता रहे, डिलेड है, कैंसिल है कि अवेलेबल है? वो कुछ नहीं बता रहे हैं। कुछ नहीं बता नहीं, कुछ नहीं बता रहे सर वो। आपका टाइमिंग क्या था वैसे फ्लाइट का? टाइमिंग तो सुबह क्या नाम है 7:55 का था, 7:55 का। फिर उसके बाद डिले होते होते अभी 9:30 कर दिया। फिर मैं खुद ही एग्जिट हो गया, आगे मैं इससे अच्छा मैं कहीं और से चला जाएगा मैं। अच्छा, तो अब आप दूसरा जो है ट्रांसपोर्ट मोड देखिए। हाँ, दूसरा देख रहा सर मैं भी। बाई रोड से जाएंगे? हाँ, बाय रोड जाएगा अभी। दूसरी फ्लाइट का टिकट आपने चेक नहीं किया वेब पे? मैंने चेक ही नहीं किया। फिर अब ये डिले कर रहे हैं, फिर आगे भी डिले कर लेंगे, तो उसका रिस्क नहीं लेना चाहते? नहीं, रिस्क नहीं है। तो क्या कोई घर पे फंक्शन है या फंक्शन था मेरा। अच्छा, परसों फंक्शन था, अभी बाय रोड जाएगा। अब फैमिली के साथ है क्या अकेले? मैं अकेला है सर जी। तो देखिए, इस तरीके की परेशानी है। जैसा कि मैंने कहा कि स्टेटस वही है, लोगों की परेशानी है। एक मैम है यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। मैम, क्या स्टेटस है आपकी? मेरी तो अभी है इंडिगो, कैंसिल नहीं हुई है ना डिले हुई है। 11:40 की है। यस, फिलहाल के लिए आपके लिए राहत है कि डिलेड नहीं है, कैंसिल नहीं है, कैंसिल नहीं है अभी तो। फैमिली के साथ है। हाँ, फैमिली के साथ। कहाँ जा रहे हैं? ग्वालियर। यस। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, कहाँ जा रहे थे? इंदौर। इंदौर, इंडिगो से? जी, क्या स्टेटस है? कोई स्टेटस नहीं बता रहे इन्होंने। हाँ, अब कैंसिल बता रहे हैं, बोर्डिंग पास इशू करने के बाद कैंसिल बता रहे हैं। बोर्डिंग पास मिल जाने के बाद? ये है बोर्डिंग पास, और अब कैंसिल बता रहे हैं? अब कैंसिल बता रहे कितने बजे की फ्लाइट थी सर? हैं। फ्लाइट 11:20 की। 11:20 की। जी, तो आप एयरपोर्ट आ चुके हो, जी हाँ। आपको कोई इंटीमेशन नहीं, और यहाँ पर नो आने के बाद? इंटीमेशन एट ऑल, अभी भी कोई इंटीमेशन नहीं है कैंसिलेशन की। आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो सर? नहीं, मेरी वाइफ साथ में। जी, तो यहाँ पर क्या कोई अटेंड नहीं कर रहा है? कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल मैस है। स्टाफ नहीं है? कोई स्टाफ पे सही तरीके से? नथिंग, देयर इज नो वन। कोई सुबह से ही आए हुए हैं सर यहाँ? नहीं, मैं अभी आधा घंटे पहले आया हूँ। अगर इन्होंने मुझे मैसेज दे दिया होता तो व्हाई शुड हैव आई कम हियर। आप मुंबई में ही रहते? नहीं, मैं तो अलीगढ़ रहता हूँ। मैं मुंबई शादी अटेंड करने आया था। जी, तो देखिए, सीनियर सिटीजन भी हैं, परेशान हो रहे हैं, कैंसिल हो गया है करके। और भी बात करते हैं। सर, कहाँ जा रहे थे आप? काफी परेशान। इंदौर, मैसेज आ गया, बोर्डिंग पास इशूड है, अब बोल रहे हैं कैंसल्ड है। तो जस्ट आपको भी मैसेज मिला है कि आपको? कंफर्म बोर्डिंग पास इशूड है, यहाँ एंट्री अलाउ नहीं, वहाँ बताया कि कैंसल्ड है फ्लाइट। आपने कितने समय पहले किया था सर? करीब 15 दिन हो गए। और एयरपोर्ट आने के बाद अब बता रहे हैं कि कैंसिल। मुंबई में रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। फैमिली के साथ जा रहे हैं? नहीं, अकेले। तो देखिए, परेशानियों का सबब समझिए कि लोग परेशान हैं। इंडिगो के जो सीईओ हैं वो जनता से माफी मांग रहे हैं।
प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा जा रहा है कि 10 से 15 दिसंबर के बीच में जो स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा इस परेशानी में परेशान होना पड़ रहा है यात्रियों को, जो बिना किसी वजह के लंबी लंबी कतारों में लगकर टिकट के कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। यात्रा करने के लिए वो अपने घरों से निकले हुए हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के लिए बाकायदा कोई मैसेज नहीं आ रहा है कि आपकी स्टेटस क्या है, कैंसिल हो गई है कि डिलेड है। और जब यहां पर पहुंच रहे हैं तो उन्हें बताया जा रहा है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। कोई अटेंड करने के लिए स्टाफ नहीं मिल रहा है। सुबह से ही लोग कतारों में लगे हुए हैं और परेशान होकर एयरपोर्ट के अलग अलग जो इनके काउंटर्स है वहां पर चक्कर लगाने को मजबूर हैं।